आइए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा से जुड़ते हैं और उनकी साधना करते हैं। आज हम माँ चंद्रघंटा से हमारे सैक्रल चक्रा के लिए हीलिंग लेंगे। उनसे जुड़ के हम हमारे इमोशंस को, हमारे इमोशनल वुंड्स को, जो हमने सब जमा किया है उसे हील करेंगे। हमारे रिलेशनशिप्स, जो हमारे सैक्रल चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी यही जुड़ा हुआ है। जैसे कि देवी पुराणों में, देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ऐसे बना है जैसे माँ चंद्रघंटा के सर पे एक क्रेसेंट मून है और उनके हाथों में, उनके स्वरूप में एक बेल है। तो वो जब वो घंट बजाती है तभी उसके वाइब्रेशन से बहुत सारे राक्षस वो वाइब्रेशन से नाश होते हैं। उनके डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है ये साउंड के अंदर। तो ये वाइब्रेशन जब माँ हमारे लिए आज अवेलेबल करती है ये तीसरे दिन में, तब हम हमारे अंदर जमा बहुत सारे डिमंस को हील कर सकते हैं। और ये हाई वाइब्रेशन हमारे सारे सप्रेस्ड इमोशन को भी हील करता है। ये स्वरूप जो माँ चंद्रघंटा का है, ये स्वरूप के पास एक शक्ति ये है कि वो हमारे लिए जितनी प्रोटेक्शन अवेलेबल करती है, ग्रेसफुल है, फियरलेस है, और उनकी शक्ति धर्म की रक्षा के लिए है। तो जित वो हमें कंपैशनेट होना सिखाती है और साथ ही वॉरियर होना भी बताती है। तो हमारे आज के समय में जिन्होंने भी अपने इमोशन को सप्रेस किया है, ताकि शांति बनी रहे वातावरण में, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, उसकी वजह से जो सेक्रीफाइस किया है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किया है, खुद की जरूरतों को सप्रेस किया है। ज्यादातर वुमन ये करते करते अपना जॉय खो देती है, अपनी खुशी खो देती है, अपना प्लेजर पीछे रख के आती है और दूसरों को सर्व करती है, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करती है, अपने फीलिंग्स और अपनी नीड्स को बाजू पे रखती है, उसे इग्नोर करती है। ये बहुत सालों से, बहुत समय से होता आ रहा है। और मैन जब अपनी इमोशंस को ऐसे करते, सप्रेस करते हैं, कैसे कि वो नंब कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को नम कर देते हैं, उसे दिखाना नहीं चाहते, शेयर करना नहीं चाहते। तो ये तरीके से वो अपने इमोशन के साथ सप्रेस करना ओके समझते हैं, क्योंकि सोसाइटी कहती है कि डोंट क्राई, मैन डोंट क्राई। तो ये सुनते सुनते मैन अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ही नम हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को देखना बंद कर देते हैं, दिखाना बंद कर देते हैं, शेयर करना बंद कर देते हैं। तो आज हम ये इमोशन के साथ बहुत डीप काम करने वाले हैं, इसे हील करने वाले हैं। आज जैसे जागृति बढ़ रही है, लोग अवेकन हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन की इम्पोर्टेंस सबको पता चल रही है। और ये एक्सप्रेशन कैसे ज्यादा से ज्यादा हम खुद के लिए बाहर निकाल सके, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो माँ चंद्रघंटा ये इमोशनल फ्लो को आज रिस्टोर करेगी। जो हमारे नेचुरल इमोशंस हैं उसकी फ्लो को रिस्टोर करेगी। हमें हमें सिखाएगी रिलेशनशिप में हार्मनी कैसे रखी जाए, कैसे हमारे क्रिएटिव स्पार्क को
रिस्टोर करके हम अपने लाइफ के पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि ये सेक्रल चक्रा इमोशन के बारे में है, सेंसुअलिटी के बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में है, प्लेजर के बारे में है, स्पाउस के साथ रिलेशन इंटीमेसी के बारे में है, और हमारी क्रिएटिविटी के बारे में है। तो ये बैलेंस होना कितना जरूरी है, ये तो आप समझ गए होंगे। अगर इम्बैलेंस होता है या नमनेस आती है या हम सप्रेस करते हैं, तो हम बहुत सारी हमारी शक्तियों को खो देते हैं। ये सेक्रल चक्रा हमारे एब्डोमेन में नेवल के नीचे सिचुएटेड है, और एब्डोमेन के पार्ट में ये सेक्रल चक्रा ऑरेंज कलर की लाइट से मौजूद है। अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो हम बहुत सारी जगह को डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी को बंद कर देते हैं, उसके ब्लॉक्स बन जाते हैं, फ्लो बंद हो जाता है। हमें हमारी डिजायर के आजू बाजू शर्म महसूस होती है, और ये शेम हमें बहुत अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। हमारी ट्रस्ट करने में डिफिकल्टी आती है, किसी को भी हम इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। हमें अकेले हो जाने का डर रहता है, और अकेले ना हो जाए इसलिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो आज ये सारे ब्लॉक्स हम रिलीज करेंगे, सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस करेंगे। तो आज से इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये हीलिंग चलिए हम साथ में करते हैं, जिससे हमारे अंदर फ्लो आए, हम अपनी क्रिएटिविटी को पहचाने, और ये एक्सपीरियंस आज के मेडिटेशन का आपके लिए बहुत ही बढ़िया और मूविंग एक्सपीरियंस रहे। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने फिंगर टिप्स को जोड़ के ये मुद्रा बनाएंगे, और फिंगर टिप्स के जोड़ने से एक इंटेंशन बनाएंगे कि आज मैं अपने फिंगर के चक्रास और पाम के चक्रास को ओपन कर रही हूँ। अब इसको मसाज करेंगे हल्के से, हर एक फिंगर के टिप पर हल्का सा मसाज करेंगे एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए। पाम को रब करेंगे, एनर्जी को फील करेंगे, कैसे आप ये एनर्जी को महसूस करते हैं। अब आप मुझे और मेरी स्पिरिचुअल टीम को अलाउ करेंगे कि मैं आपके साथ ये इनर वर्क कर सकूं, और माँ त्रिशक्ति की एनर्जी को चैनल कर सकूं, माँ चंद्रघंटा के साथ ये काम करवा सकूं। अपने हाथों को पाम अपवर्ड अपनी गोद में रख देंगे, और अपनी पूरी ध्यान की शक्ति अपनी सांसों पे लेके आएंगे। डीप ब्रीथ करेंगे रिलैक्स होने के लिए, और स्लो ब्रेथ के साथ जुड़े रहेंगे। अब आप अपने राइट हैंड को एब्डोमेन के ऊपर रख दीजिए, और इमेजिन कीजिए कि ऑरेंज लाइट आपके हाथों में से एब्डोमेन में जा रही है। ये बहुत ही वार्म लाइट है, वार्म एनर्जी है, और ये लाइट, ये एनर्जी आपके हाथों से आपके सैक्रल चक्र में जा रही है।
पूरी तरह से अपने सांसों पे ध्यान देंगे, रिलैक्स होके अपने हाथों में से निकलती हुई ये एनर्जी को अपने सैक्रल चक्रा पे महसूस करेंगे। ये सैक्रल चक्रा जैसे कि एक ऑरेंज कमल खिल रहा है और वो और ज्यादा खुल रहा है। आपकी हाथों की शक्ति से ये और ज्यादा खुल गया है। और ये कमल के बीच में एक गोल्डन लाइट है। एक शक्ति है जो आप सबके अंदर है। अब आप माँ चंद्रघंटा को आह्वान करेंगे, बुलाएंगे। उनको सामने से आते हुए महसूस करें, जो एक टाइगर पे सवार है। उनके मुख पर प्रसन्नता है। हाथों में, एक हाथ में घंट है और माँ ये घंट बजा रही है। ये घंट की आवाज आपके दिलो दिमाग और एक एक सेल पे जा रही है। इसे महसूस करें। ये आवाज आपके अंदर तक जा रही है। और ये आवाज के साथ आप अपने इमोशंस को, जो आपने सप्रेस किए हुए हैं, उसे रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए। वो और बहुत कुछ रिलीज हो रहा है, ये अनुभव करते जाइए। अपने शरीर के डीपेस्ट टिश्यू और सेल्स में ये बदलाव, ये घंट का नाद जा रहा है, उसे सुनिए। ये वाइब्रेशन को अपने अंदर लीजिए। ये ट्रांसमिशन जो मैं भेज रही हूं, उसे रिसीव कीजिए। ये हीलिंग वाइब्रेशंस है और आपकी डीप हीलिंग हो रही है। ये एक सेक्रेड साउंड है जिससे क्लियरिंग हो रही है और सारे पुराने जख्म निकल रहे हैं। इसे जाने दीजिए, लेट गो, रिलीज। जो हो चुका है उसे छोड़ दीजिए। आपके सामने भविष्य की रोशनी जगमगा रही है। माँ आपके जीवन में अच्छे उजाले के दिन ला रही है।
शेम, गिल्ट, अनवर्दीनेस, अनएक्सप्रेस्ड डिजायर या कोई भी इमोशन जिसको आपने दबाया है, ये सब माँ की रोशनी में मेल्ट हो रहे हैं। रिलीज होने दें, ये एनर्जी को रिसीव कीजिए। अब माँ जो ऑरेंज कमल पे बैठी है, उनके पास जाइए और प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर। मेरे अंदर ये घंट जो बजा, वो मेरी चेतना को बढ़ाए, मेरे सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करे, जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, मुझे जीवन को एंजॉय करने से रोकते हैं, ताकि मैं आपकी दी हुई सारी गिफ्ट यूज कर सकूं, सारे इमोशंस जो सप्रेस किए हैं उसे मुक्ति पा सकूं। माँ, मैं आपकी एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, और आप मेरे लिए सर्वोत्तम सर्जन कर रहे हैं, मैं उसे रिसीव करती हूँ। माँ का हाथ जैसे एक बच्चे के ऊपर घूमता है, वैसे माँ आपके सैक्रल चक्र को छू रही है। बच्चे का ध्यान रखने के लिए माँ, हील करने के लिए माँ बच्चे को छूती है। आप यहाँ पे सेफ हो, आपके जीवन का सारा फ्लो रिस्टोर हो गया है। माने अपनी एनर्जी से आपके लाइफ के ये जर्नी में आपके जीवन का जो फ्लो है, एक प्रवाह होता है शक्ति का जो हमारे अंदर मौजूद होता है, उसे वापस बैलेंस किया है। आपकी इमोशनल बॉडी एक पानी के बहाव के जैसे महसूस करती है। माँ का आशीर्वाद आपको मिला है। माँ आपको बता रही है कि आपकी वल्नरेबिलिटी ये शेम की जगह नहीं, ये सेक्रेड है, और तू ये फील कर सकती है। ये आशीर्वाद है, मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे साथ हूं।
ये ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी माँ त्रिशक्ति की तरफ से भी आ रही है, माँ चंद्रघंटा की तरफ से भी आ रही है। उसे पूरी तरह से रिसीव कीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को महसूस कीजिए। आप जहां पे बैठे हैं वो जगह को महसूस कीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। माँ के चरणों को छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए। फील कीजिए माँ ने जो आपको करेज, हिम्मत दी है, उसको रिसीव कीजिए, ताकि आप अपने इमोशन को फ्लो में ओपनली एक्सप्रेस कर सके। अपनी सांसों से जुड़े रहिए। ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए अपनी सांसों को। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, बाहर आइए। अपने फिंगर के चक्रास को वापस जोड़ते हुए इंटेंशन बनाइए कि मैं मेरे फिंगर के चक्रास को और मेरे पाम चक्रास को क्लोज करती हूँ। अपने हाथ को शेक कीजिए और अपने और मेरी बीच के एनर्जी कोड को कट कीजिए कि मैं फाल्गुनी और उसकी स्पिरिचुअल टीम से कोड कट करती हूँ। ये मेडिटेशन के दरमियान जो भी एनर्जी से मैं जुड़ी हूँ उसे मैं कट करके मेरे कॉर्ड्स कट करती हूँ, उनसे एनर्जी के कोड्स कट करती हूँ। अब ये मुद्रा बना के अपने ऑरा को लॉक करेंगे। 3 बार इंटेंशन रखेंगे। आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टू दिस मेडिटेशन। अब आज आपको जो भी विचार आए उसे लिख लीजिए, ताकि आप अपने पूरे साइकोलॉजिकल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल बॉडीज, हर एक जगह से ये इमोशन को बाहर निकाल दे। नमस्ते। और कल मिलेंगे हम चौथे दिन की साधना के साथ माँ से जुड़ने के लिए। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।